सोमवार यानी 1 जुलाई से भारत में नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं और इसी के साथ ही ब्रिटिश काल के आपराधिक कानून खत्म हो गए। भारतीय न्याय संहिता यानी BNS ने 163 साल पुराने भारतीय दंड संहिता यानी IPC की जगह ले ली। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS ने 126 साल पुराने आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी CRPC की जगह ले ली और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने 151 साल पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ले ली। सरकार ने भारतीयों द्वारा भारतीयों के लिए इन कानूनों की वकालत करते हुए जल्द से जल्द न्याय देने का वादा किया है, लेकिन इन कानूनों ने नई बहस छेड़ दी है। Largely, the three acts in substance otherwise remains the same, and all that has changed is the placement of sections, which will cause many practitioners of the law a lot of grief, because what was 302 murder is now 101, and so we have to relearn the placement of sections. There has been amalgamation of many sections, so in many respects this is just a cut and paste job. And some of those changes are not particularly welcome as far as I'm concerned. नए आपराधिक कानूनों में भगौड़े अपराधियों की गैर मौजूदगी में भी मुकदमा चलाने का प्रोविजन है। साथ ही जांच में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और इलेक्ट्रॉनिक समन को भी मान्यता दी गई है। नए कानूनों के तहत गिरफ्तार किए गए शख्स को अपने परिवार को जानकारी देने का अधिकार होगा। इसके अलावा इसमें कोर्ट की इजाजत के बिना 0 FIR और फॉरेंसिक जांच भी हो सकेगी। नए कानून के तहत रेप पीड़िता के बयान महिला पुलिसकर्मी परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में दर्ज कर सकेंगे। नए कानून में पहली बार संगठित अपराधों को परिभाषित किया गया है और मैरिटल रेप को हटा दिया गया है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए अब सजा को और बढ़ाया गया है। आत्महत्या की कोशिश को सजा के दायरे में बरकरार रखा गया है। नए कानून में आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। डिजिटल साक्ष्य के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक कार्रवाई को भी मान्यता मिली है और पुलिस कस्टडी रूल्स बेल डिसीजन को भी प्रभावित करेंगे। 3 नए कानूनों में से एक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत हिरासत की अवधि को 15 दिन से बढ़ाकर 60 से 90 दिन तक कर दिया गया है। फरार अपराधी की गैर मौजूदगी में भी सुनवाई की इजाजत दी गई है। हालांकि इन 3 नए कानूनों का विरोध कर रहे लोगों का तर्क है कि ये प्रावधान न्याय की प्रक्रिया को कमजोर कर सकते हैं। There could have been nothing more disastrous as far as the legal system is concerned. They are only going to help delay justice further. There should be simplification of the laws so that the judicial system becomes more efficient. Everything has to be complicated, including the taxes, GST, CST, everything. I have power. I am the king. I can do anything. That's all they're trying to prove. What are they trying to prove with this amendment? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कुछ प्रोविजन है जो कि पूरी तरह से फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं। 187 सबसेक्शन 2 और 3 है जो BNSS का, वो रिमांड के बारे में बताता है कि अब नए कानून में पुलिस 3 दिन का रिमांड मान लीजिए लेती है पहले, उसके बाद एक्यूज्ड को जुडिशियल कस्टडी भेज दिया जाएगा, उसके बाद फिर वह और रिमांड ले सकती है और ये प्रोसेस इन टोटल 30 डेज का हो सकता है रिमांड का। और इस रिमांड को 60 डेज, जैसा कि ऑफेंस है, मान लीजिए मजिस्ट्रेट ट्रायल है तो 60 डेज के अंदर चार्जशीट फाइल करना होता है, या सेशन केस है उसमें 90 डेज के अंदर चार्जशीट फाइल करना होता है, तो विद इन 60 डेज और 90 डेज में ये रिमांड कभी भी ले सकती है। और यह पूरी तरह से वायलेट करता है फंडामेंटल राइट्स को, क्योंकि इस दरमियान अक्यूज्ड अपनी बेल एप्लीकेशन या बेल के लिए डिमांड ही नहीं कर सकता और ये इस तरह की आर्बिट्ररी पावर है कि इस पे कोई चेक भी नहीं कर सकते। पुलिस जब चाहे इसको मनचाहे तरीके से एक्सरसाइज करेगी। इन 3 नए कानूनों की जो लोग आलोचना कर रहे हैं, उनका तर्क है कि नए आपराधिक कानूनों में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा हिंदी में है, इसलिए गैर हिंदी भाषी राज्यों के लिए इसमें मुश्किल होगी। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक जैसे राज्यों ने नए कानूनों के लागू होने को रोकने के लिए केंद्र को पत्र लिखा है। वहीं दिल्ली बार एसोसिएशन ने भी नए कानूनों को टालने के लिए केंद्र को लेटर लिखा है। सोमवार से लागू हुए इन 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर लोगों की राय अलग अलग है। कोई इन्हें नागरिकों के अधिकारों का हनन बता रहा है, तो कोई इन कानूनों को न्याय प्रणाली में बड़ा सुधार बता रहा है।